जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम नित्य प्रति ये श्रवण करते हैं कि भगवान की कृपा प्रसादी से, भगवान की दया से समस्त पाप तापों को सहज में ही भस्म करने की क्षमता है। भगवान दीन बंधु है, जीवों पर दया करता है। उसके प्रभाव से मनुष्य अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति कर सकता है। उसके दुख, दुर्गुण, पाप आदि क्षण में नष्ट हो जाते हैं। फिर वो क्या विधि है, वो क्या बात है जिसके द्वारा अपने दुखों का हम शमन कर सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं। वो एक बात यदि हमारे व्यवहार में आ जाए, हम उस व्यवहारिक बात को जीवन में ले पाएं, स्वीकार कर पाएं, तो पूज्य सेठ जी कहते हैं ये जीवन बदल जाएगा। पूर्णतया आमूल चूल परिवर्तन इसमें हो जाएगा। दुख का नाश हो जाएगा, सुख की स्थापना हो जाएगी। पूज्य सेठ जी जयदयाल जी गोयन का एक दृष्टांत सुनाया करते थे। ये दृष्टांत हम सब के काम का है। यदि जीव इस दृष्टांत को धारण कर ले, समझ पाए, स्वीकार ले, तो दुख हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। आइए दृष्टांत का श्रवण करते हैं। एक धर्मात्मा और ज्ञानी राजा था। अपनी प्रजा पर उसकी स्वाभाविक बड़ी भारी कृपा, दया दृष्टि रहा करते। सब लोग इस बात को जानते थे। वे अपने मंत्रिमंडल और गुप्तरों द्वारा असहाय दुखी जनों की जो जो परेशानियां, जो जो कष्ट होते थे, उनकी खबर रखते, यथा योग्य उनको सहायता दिया करते। उनकी राजधानी में एक क्षत्रिय बालक रहा करता था। बड़ा सुशील, सुंदर, सदाचारी, बुद्धिमान और चतुर था वह बालक। राजा में उसकी भक्ति अगाध थी। उसके माता पिता उसे छोटी अवस्था में छोड़कर चल बसे। वह बालक अपने माता पिता से पहले ही सुनकर यह समझ चुका था कि राजा दयालु हैं, अनाथ रक्षक हैं। जब माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए तो वह बालक बिल्कुल चिंतित ना हुआ, क्योंकि वह पूर्व से ही जानता था कि राजा दयालु है, अनाथों का अनाथ है। वह बालक विद्यालय में अध्ययन किया करता था। सहपाठियों ने उसे कहा, भाई तुम तो अनाथ हो गए, फिर भी निश्चिंत हो, क्या बात है? लड़के ने उत्तर दिया, हमारे यहाँ का राजा बड़ा दयालु है, वह हम सब की व्यवस्था करता है। गुप्तचरों को जब यह बात पता चली, उनके कान तक पहुंची, तो उन्होंने राजा को भी यह बतलाया कि राजन, एक क्षत्रिय बालक है, माता पिता उसका साथ छोड़ गए हैं, काल के ग्रास में समा गए, किंतु उसकी राजभक्ति ऐसी है, वह आपकी कृपा प्रसादी को सर्वोपरि मानता है। जैसे ही राजा ने सुना कि उसके बालक के माता पिता मर गए, जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं, दयालु राजा के हृदय में करुणा का संचार हो गया। उसने व्यवस्था के लिए कहा, गुप्तचरों से कहा, जाओ मंत्रियों से कहो उस बालक के जीवन की संपूर्ण व्यवस्थाएं की जाए। मंत्रियों ने कहा, बालक बड़ा सुंदर है, सुशील है, धर्मात्मा है, बुद्धिमान है, राजभक्त है। बालक के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई। राजा ने उसके खान पान, विद्या, अध्ययन आदि का उचित प्रबंध किया, मकान बनवा दिया। राजा की इस उदारता से मंत्री लोग बहुत प्रसन्न हुए। इस बात का जब बालक के कानों तक यह बात गई तो उसके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उसे बड़ा आनंद हुआ, राजा सच में दयालु है, मेरे जीवन निर्वाह का उसने प्रबंध कर दिया, रहने के लिए घर दे दिया। उसकी राजभक्ति और अधिक बढ़ गई, विश्वास प्रबल हो गया, दूना चौगुना हो गया, 100 गुना आज उसका विश्वास राजा के प्रति बन गया। एक दिन वह लड़का स्कूल में पढ़ रहा था, अपने विद्यालय में था। उसके सहपाठियों ने आकर कहा दुखी मन से, भैया तुझसे क्या अपराध हो गया? राजा के सिपाही तेरी झोंपड़ी तुड़वा रहे हैं। बालक ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, भाई भाई राजा बड़े दयालु हैं, वो मेरी झोपड़ी को तुड़वा कर मेरे लिए अच्छा पक्का मकान बनवा रहे हैं। जब गुप्तचरों ने यह बात सुनी कि ये तो शंका नहीं करता, अविश्वास नहीं करता, झोपड़ी तोड़ने की बात सुनकर भी यह तो राजा के प्रति भक्ति में ही लीन है, ये राजा की प्रशंसा कर रहा है। मंत्रियों ने पुनः जाकर गुप्तचरों ने राजा से कहा, राजन वह बालक बड़ा चतुर है, बड़ा ही ईमानदार है। जब लोगों ने उससे ऐसा कहा कि तेरी झोंपड़ी तोड़ दी है, फिर भी उसने राजभक्ति नहीं त्यागी, अविश्वास नहीं जताया। वह कहने लगा, राजन जरूर मुझे पक्का मकान देना चाहते हैं। राजा ने कहा, क्या इतना अच्छा है वह बालक? राजन ने कहा, मैंने तो उस अनाथ क्षत्रिय बालक को
इतना सब कुछ दिया भी नहीं, फिर भी वह ऐसा विश्वास रखता है। राजा विचार करने लगा, मंत्रियों से मंत्रणा करने लगा, गुप्तचरों से कहने लगा, देखो भाई, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, कोई बालक नहीं है जो मेरा उत्तराधिकारी बन सके। आप लोगों की यदि सम्मति हो, अगर आप सहमत हो, तो ये जो बालक है जिसे आप क्षत्रिय बतला रहे हैं, सर्वगुण संपन्न है, तो क्या मैं इसे अपना उत्तराधिकारी बना दूं? मंत्रियों ने स्वैसर कहा, हाँ सरकार, बिल्कुल, यही तो हमारे हृदय की बात है। ऐसा राजकुमार युवराज बन जाए ये बालक तो राज्य का भला ही भला है। वह राजभक्त है, धर्मात्मा है, बुद्धिमान है, सुशील है, सुंदर है, सदचरित्र वाला है। ऐसा ही युवराज पद के योग्य है, वह अधिकारी है। सभी लोगों ने एक स्वर में उस बालक को युवराज बनाए जाने की बात को स्वीकार कर लिया। सब लोग गए कि उसने युवराज बना लिया। बड़े बड़े अफसरों को साथ लेकर वे मंत्रीगण उस बालक के घर गए। बालक ने बड़ा आदर सत्कार किया, सम्मान किया, सबको बड़ा ही आदर पूर्वक निवेदन किया। अफसर बोले, आप पर महाराज की कृपा हुई है, राजा साहब आप पर प्रसन्न है। क्षत्रिय कुमार ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ। मेरे भोजन, वस्त्र, पठन पाठन, जमीन मकान सब प्रबंध महाराजा साहब ने किया है, वे मुझ पर प्रसन्न है। अफसर बोले, नहीं नहीं, इतनी ही प्रसन्नता नहीं है महाराजा साहब की, बड़ी भारी प्रसन्नता है उनकी आप पर, आप कल्पना भी नहीं करते। लड़का बोला, क्या उन्होंने मेरे विवाह का प्रबंध कर दिया है? मंजूर कर लिया उन्होंने मेरा खर्च? अफसरों ने कहा, बालक इतना ही नहीं, राजा की तुम पर बड़ी भारी दया है। बालक ने क्या महाराज मुझे 2-4 गांव देना चाहते हैं? अफसर हंसे और बोले, नहीं नहीं हे कुमार, महाराज तुम पर बड़े प्रसन्न हैं। बालक समझा नहीं, फिर बोला, क्या 20-30 गांव की मुझे जागीरी देना चाहते हैं महाराजा साहब? अफसर बोल उठे, बालक यह तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे कल्पना से परे की बात है। महाराजा साहब तुझ पर बड़े प्रसन्न है, बड़ी दया है उनकी। वह कहने लगा, देखिए मैं नहीं जानता इससे आगे की बात, कृपा करके आप बात को स्पष्ट करने का प्रयास करें। कैसी कृपा? वे कहने लगे, अफसर कि भैया ऐसा कहना चाहते हैं, अब तो आपकी दया की आवश्यकता हमें है, आप हम सब पर दया बनाए रखें। वह कहने लगे, कैसी बात करते हैं आप भी, क्या धारा कभी उल्टी बहती है? आप सबके कहने से, कृपा से राजा की कृपा मुझे प्राप्त हुई। महाराजा साहब ने मुझ पर दया की, मेरे को नाना प्रकार की सुविधाएं दी, मैं आप पर क्या दया करूँगा? आपकी दया दृष्टि से तो मैं जीवित हूँ, आपकी कृपा दृष्टि से तो मेरा जीवन चल रहा है। फिर भी वह कहने लगे, बड़े अफसर, कि देखो महाराजा साहब ने तुम पर बड़ी दया की है। वह कुमार ने कहा, कृपा कर बताइए, स्पष्ट कीजिए, अर्थ बतलाइए, समझाइए। मैं मूढ़ आपकी बात को जान नहीं पा रहा, इस गूढ़ रहस्य को बतलाने की कृपा करें। मुझ जैसा अनाथ बालक क्या कल्पना करे आपकी बात की, मैं इतना ही जानता हूँ। वे कहने लगे, श्रीमान ने आपको युवराज बनाने की बात कही है। सुनते ही बालक आश्चर्य के भाव में डूब गया। युवराज? अफसरों ने कहा, हाँ जी, युवराज बनाया है। वह बालक आनंद के सागर में गोते लगाने लगा, आनंद मुग्न हो गया। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या कहे। ये तो दृष्टांत है, पूज्य स्वामी जी कहते हैं, पूज्य सेठ जी का भाव है। इस दृष्टांत, ये घटना जो है, यहाँ भगवान राजा हैं, साधक ही क्षत्रिय बालक है, अर्थात आप और हम। भगवत भक्ति ही राज भक्ति है। हमारा विश्वास, हमारी भक्ति वह राज भक्ति है। साधक का योग, क्षेम, खान पान आदि की व्यवस्था है जो भगवत कृपा से की जाती है। भगवत प्राप्त पुरुष ही मंत्री है, गुरु आदि, जिनकी कृपा से हम भगवत तत्व को जान पाते हैं। देवी संपदा प्राप्त वह मुमुक्ष तत्व है, जिसे वे ऊंचे अफसर, भक्त, शिरोमणि कारक पुरुषों के द्वारा सर्वोच्च पद का, कल्याणकारी आत्म तत्व का हमें युवराज बना देते हैं। वह गुरु कृपा जो हमें अपने स्वरूप को दिखला देती है। पूज्य सेठ जी का कथन है कि जो साधक परमपिता परमात्मा की असीम दया का अनुभव कर उसके प्रत्येक विधान में पद पद पर आह्लादित होता रहता है, विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, उसकी कथनी पर, करनी पर, उसके द्वारा प्रकट वातावरण को, परिस्थितियों को कभी दोष नहीं देता, हरि कृपा को, हरि इच्छा को मानकर अपने जीवन में आई प्रत्येक स्थिति का वहन कर लेता है, वह युवराज बनने का अधिकारी है। भगवत उस पर कृपा करते हैं, कृपा दृश्य परमात्मा की उस पर
पर रहती है कि देखो कैसा है यह जीव, मैंने इसके जीवन में ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां समर्पित की, प्रस्तुत की, लेकिन इसका विश्वास अटल रहा। यह मुझ पर आज भी विश्वास रखता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जीव को परम पद रूपी युवराज पद प्रदान कर देते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, जीव उस बालक के समान, साधक को उस बालक के समान प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, दुख और सुख की प्रत्येक अवस्था में भगवत कृपा का विश्वास धारण करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, ये स्वीकारना चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में जो कुछ करते हैं वह अच्छा ही है, हमारे ही भले के लिए कर रहे हैं। सेठ जी का कथन है कि यदि जीव को कोई बीमारी हो जाए तो उसे खारी तृष्ण जो दवाई है उसका पान करना पड़ता है ताकि रोग का नाश हो जाए। ये कष्ट भी हमारे प्रारब्ध से जीव के कल्याण के लिए ही प्रस्तुत किए हैं परमात्मा ने। इनको अपना योग क्षोभ मानकर वहन कर लेना चाहिए। जो जीव बिना किसी अपने जीवन में आई परिस्थिति के लिए दोष नहीं देता, केवल स्वीकार लेता है, श्रद्धा कम नहीं होने देता, उसका कल्याण पूज्य सेठ जी का भाव है सहज में हो जाता है। भगवान के प्रति अपने विश्वास को अटल रखिए, श्रद्धा सदैव बनाए रखें, भगवत चरणार विंद में नत रहें, शरणागति को स्वीकार करे रहें। यह दृष्टांत हमारे सबके लिए है कि भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए, युवराज पद की प्राप्ति के लिए, उस परम कल्याण सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति के लिए विश्वास और श्रद्धा की डोर हमेशा हमें थामे रखनी है। जय श्री हरि।